एज अ एनिमे फैन स्लैश एनिमे लवर तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम आज की पूरी वीडियो देखोगे। एंड बीइंग एनिमे कंटेंट क्रिएटर मैं वादा करता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें साथ ऐसे एनिमे से रूबरू कराऊंगा जिन्हें एटलीस्ट आपको एक बार देखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। 7th नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है फ्रीडन बियॉन्ड जर्नीज एंड। इस एनिमे की स्टोरी लाइन फ्रीडन नाम की इमॉर्टल एल्फ को फॉलो करती है जो अपने कुछ ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ एक जर्नी पर होती है डीमन किंग को हराने के लिए। एंड डीमन किंग को हराने के बाद फ्रीडन और उसके ह्यूमन फ्रेंड्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जब फ्रीडन 50 साल बाद वापस आती है तो वो देखती है कि उसके सारे साथी बूढ़े होकर मर चुके होते हैं। तब उसको ये देख के काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है क्योंकि वो इंसानों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तब फ्रीडन एक नई जर्नी पर जाने का फैसला लेती है ताकि वो इंसानों के रिश्तों को और भी अच्छे से समझ सके। इस एनिमे के 2 सीजन है और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। 2nd नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है द एपोथेकेरी डायरीज। इस एनिमे की स्टोरी लाइन माओ माओ नाम की एक लड़की को फॉलो करती है जो कि एक एपोथेकेरी चलाती है, यानी कि दवाखाना, मतलब मेडिकल स्टोर, वैलेंटाइन डे, एक्स्ट्रा क्लासेस। समझ गए? नहीं। कैसे समझोगे? तुम लोग तो सिंगल ठहरे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और होगा भी नहीं क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। एक काम करो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और तुम लोग को हंसाने की जिम्मेदारी मेरी। खैर, एक दिन माओ को कुछ लोग किडनैप करके महल के अंदर एक सर्वेंट बनाकर बेच देते हैं। लेकिन माओ को एक नॉर्मल लाइफ जीनी होती है, इसलिए वो अपना टैलेंट सबसे छुपा कर रखती है। लेकिन एक दिन राजा के बच्चों को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसका पता माओ लगाती है। लेकिन इस वजह से एक जिनशी नाम के आदमी की नजर माओ के ऊपर आ जाती है। अब माओ के साथ क्या होता है, वो आदमी उसके साथ क्या करता है, यही आपको ये एनिमे देखकर पता करना है। इस एनिमे के 2 सीजन है और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। 3rd नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट। इस एनिमे की स्टोरी लाइन एडवर्ड एरलिक और अल्फोंस एरलिक नाम के 2 भाइयों को फॉलो करती है। जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है तो ये अपनी मदर को वापस जिंदा करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है जिसके कारण इनके पिछवाड़े में भूकंप आ जाता है। अजब टूबीबाज आदमी। मतलब एडवर्ड अपना एक हाथ, एक पैर और एरलिक अपनी पूरी बॉडी खो देता है और ये अपनी बॉडी वापस ठीक कर सके उसके लिए एडवर्ड और अल्फोंस फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर जाते हैं। अब ये लोग फिलोसोफर स्टोन ढूंढ पाते हैं या नहीं और अपनी बॉडी को वापस ठीक कर पाते हैं या नहीं, यही आपको ये एनिमे देखकर पता करना है। और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। 4थे नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है जिंतामा। इस एनिमे की स्टोरी लाइन जिंतोकी सकाटा नाम के एक लड़के को फॉलो करती है जो एक ऑड जॉब्स नाम की दुकान चलाता है अपने 2 नालायक दोस्तों के साथ। और ये तीनों मिलकर हमेशा अजीब अजीब कांड, मेरा मतलब अजीब अजीब काम करते रहते हैं। अब फिर चाहे भले वो बिल्ली को ढूंढना हो या फिर किसी एलियन से लड़ाई करनी हो। इस एनिमे के 360 एपिसोड्स हैं। 5 एपिसोड और बढ़ा देते क्या चला जाता है इनका। खैर, और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। 3रे नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है माई लव स्टोरी। अगर तुम्हें लगता है कि लव स्टोरी सिर्फ हैंडसम लड़कों की बनती है तो ये एनिमे एक बार देख लो, तुम्हारे अंदर एक उम्मीद जाग जाएगी कि तुम्हारे जैसों की भी लव स्टोरी बन सकती है। अब जो लोग मेरे कहने का मतलब समझ गए फिर तो तुम बहुत समझदार हो। ओके व्हाटएवर। इस एनिमे की स्टोरी लाइन ताकियो गोडा नाम के एक लड़के को फॉलो करती है जो एक हाई स्कूल का एवरेज लुकिंग अंडररेटेड लड़का होता है। ताकियो जब भी किसी लड़की को पसंद करता है वो लड़की उसको छोड़ के उसके हैंडसम दोस्त को पसंद करने लगती है। एक काम करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा कोई हैंडसम दोस्त है जिसके चक्कर में तुम लोग अब तक सिंगल हो। लेकिन एक दिन ताकियो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रिंको यामाटो होता है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की प्योर प्रेम कहानी। अब आपको इस एनिमे के अंदर यही देखना है कि इनकी प्रेम कहानी कैसे और किस लेवल पर आगे बढ़ती है। काफी प्यारा एनिमे है बट अनफॉर्चुनेटली इस एनिमे का सिर्फ 1 सीजन है और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। 2nd नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है डेथ नोट। इस एनिमे की स्टोरी लाइन लाइट यागामी नाम के एक कैरेक्टर को फॉलो करती है। एक दिन यागामी को एक नोटबुक मिलती है और उस नोटबुक के रूल्स के हिसाब से उसमें जिसका भी नाम लिखेंगे उसकी मौत हो जाएगी। शुरुआत में यागामी को लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन यागामी जब भी किसी क्रिमिनल का नाम उस नोटबुक के अंदर लिखता तो उस क्रिमिनल की सच में मौत हो जाती। तब यागामी खतरनाक सा फैसला लेता है। अब यहाँ पर जितना भी मिर्च मसाला है और जितना मैंने सस्पेंस क्रिएट किया है ये सब कुछ आपको ये एनिमे देखकर पता करना है। अनफॉर्चुनेटली इस एनिमे का भी सिर्फ 1 ही सीजन है और ये एनिमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले नंबर पर जो एनिमे आता है उसका नाम है मॉब साइको 100। इस एनिमे की स्टोरी लाइन शिगियो कागयामा नाम के एक नॉर्मल से लड़के को फॉलो करती है जिसको सब मॉब के नाम से
बुलाते हैं। लेकिन मॉब बिल्कुल भी एक नॉर्मल लड़का नहीं होता है, उसके अंदर बेहद खतरनाक साइकिक पावर्स होती हैं। लेकिन जब भी मॉब के अंदर के इमोशंस 100% तक पहुंच जाते हैं, उसकी साइकिक पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब उसके बाद इस कहानी में आगे क्या होता है, यही आपको ये एनीमे देखकर पता करना है। इस एनीमे की 3 सीजन है और ये एनीमे आपको क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो जरा सी भी डिजर्विंग लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय श्री राम।